हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है नेहा फैशन डिज़ाइनर में। तो चलिए आज सीखते हैं होली के लिए एक फ़्रॉक बनाना। तो चलिए सीखते कटिंग करना। तो सबसे पहले मैंने जो हमारी साड़ी थी तो उसको क्या किया, फ़ोल्ड कर लिया। ठीक है, इस तरह आपने फ़ोल्ड कर लेना है जितने आपको कली बनानी है। देन मैंने एक अपने ब्राउन शीट के पेपर्स में कली बना रखी है। ठीक है, उसी को हमने ट्रेस कर लिया है। अगर आपको जानना है कि कली कैसी कटती है, किस बेस्ड पे कटती है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि एक वीडियो के अंदर इतने सारे टॉपिक्स कवर नहीं हो सकते हैं। मैं जो मेन होता है वही आपको बताती हूँ इसमें। ठीक है, तो अगर आपको जानना है कि कली कैसे काटी जाती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, राइट। देन इसके बाद हमने इसी तरह पैटर्न को ट्रेस कर लेना है। ठीक है, कली के पैटर्न्स को। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इनको कट करना है। तो चलिए अब हम इसको कट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका फैब्रिक इधर उधर हिल रहा हो तो आप बॉल पेन से इनको सेव कर सकते हैं अच्छी तरह। ठीक है, तो उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह कटिंग कर लेना है जिस तरह आपने मार्क कर रखा है। ठीक है, तो कली भी आप अपने अकॉर्डिंग निकाल लिए। अगर देखिए इसमें नीचे डिज़ाइन था तो इसलिए हमने इस वाले टाइप में कलियाँ काटी। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली प्लेन फैब्रिक है तब आप पूरा 2 फोल्ड या 4 फोल्ड में कीजिए फैब्रिक को, देन उसके बाद कलियाँ निकालिए। ठीक है, तो इस तरह हमारी सारी कली निकल के रेडी हो चुकी है। हमने इसमें 16 कलियाँ बना रखी है। ठीक है, तो इस तरह हमारी कलियाँ निकल रखी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह हमारी कली निकल रखी है। और इसमें हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ रखा है, क्योंकि हम साइड से क्या करेंगे, हर कली को जोड़ेंगे, राइट। तो देखिए इस तरह हमने कली बना रखी है अपनी। ठीक है, अब देखते हैं इनको जॉइंट कैसे किया जाता है। चलिए अब हम इसका पहले हम अस्तर काटेंगे अंदर से। ठीक, तो अस्तर काटने के लिए आपको सबसे पहले अपना वेस्ट का 1/2 पार्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपने अपनी फुल लेंथ निकालनी है और उसको इस तरह फिट करना है। ठीक है, जैसे कि हम ऊपर की साइड वेस्ट का 1/2 पार्ट लेंगे और नीचे हमारी फुल लेंथ रहेगी। ठीक है, एंड देन उसके बाद हमने इसको कट कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा निकल के आएगा। ठीक है, देन इसके बाद हम अपनी कली जोड़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपने 2 कलियाँ लेनी है, देन उसको जॉइंट करना है। ऐसे ही आपने अपनी सारी कलियाँ जॉइंट करनी है। अब हम देखते हैं कि हम कली कैसे जॉइंट करते हैं। तो इस तरह आपने अपनी 2 कलियाँ उठानी है। ठीक है, और ऊपर से एकदम स्ट्रेट मिला लेना है इनको, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। एंड देन आपने 1/2 इंच में इसको ऐड कर देना है। ठीक है, इसको सिल लेना है। तो कलियाँ आपकी वेस्ट के अकॉर्डिंग बनते हैं। ठीक है, जैसे 16 कली है तो आपको आपने वेस्ट के अकॉर्डिंग बनानी पड़ेंगी, उनको एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए भी फॉर्मलेस होते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने अपनी कली जोड़नी है। तो हर कली आपकी ऐसे ही जुड़ेंगी। तो सारी कलियाँ जुड़ने के बाद अब आप क्या काटेंगे, अपना ऊपर चोली काटेंगे। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, पहले आप चोली काटें या पहले आप डायरेक्ट कलियाँ काटें। तो चोली के लिए मैंने क्या कर रखा है, फैब्रिक ले रखा है। जो साड़ी का ब्लाउज का पीस था मैंने वो ले रखा है इस पर। ठीक है, तो इस तरह हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड कर देना। ठीक है, क्योंकि इसमें 4 फोल्ड के हिसाब से नहीं हो रहा था, इसलिए मैं 2 फोल्ड करके इसको एडजस्ट करूँगी, राइट। तो हमने ऐसे 2 फोल्ड कर लिया अपने फैब्रिक को। अब आपने चोली का पैटर्न, आप जो पहले की वीडियो में मैंने सारी वीडियो में बता रखा है कि आपको चोली किस तरह काटनी चाहिए। ठीक है, तो आप पहले की वीडियो देख लीजिए एक बार, क्योंकि हमने इसमें क्या कर रखा है, पैटर्न के द्वारा काटा गया है। ठीक है, तो पैटर्न भी ज़रूरी है। अगर आप अपने लिए बना रहे हो तो सिंपली एक पैटर्न ड्रॉ कर लीजिए, देन उसको हर ड्रेस में अपना कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो पैटर्न बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह मैंने इसका पैटर्न बनाया था। ठीक है, चोली का, एंड देन इसको मैंने ट्रेस कर लेना है। तो ये हमारा फ्रंट कट रहा है, देन इसके बाद हमारा क्या कटेगा, बैक का कटेगा। ठीक है, तो ये हम अपना फ्रंट काट लेते हैं पहले।
इसके बाद देखते हैं हम ना बैक का पार्ट, ठीक है। तो बैक का पार्ट हमारा ये है, तो हम इसको भी ट्रेस कर लेते हैं अच्छी तरह और फिर कट कर लेते हैं, ठीक है। तो चोली आपको पता होनी चाहिए कि 14 की कटती है जितना आपका ब्लाउज़ कटता है, ठीक है। तो ब्लाउज़ तक ही चोली अच्छी लगती है, उससे नीचे रखोगे तो वो थोड़ा अच्छा भी नहीं लगेगा और उसका लुक भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो आप ये कोशिश करिए कि जो हमारी चोली हो वो शॉर्ट में ही हो, यानी ब्लाउज़ तक हो जितना आपका ब्लाउज़ बनता है, ठीक है। तो इस तरह आपने चोली को कट कर लेना है। अब इसका क्या करना है, आपने अस्तर भी कटना है, ठीक है। जिस तरह आपने ये देखिए हमारी चोली इस तरह है, तो ये हमारा, और इसमें क्या करेंगे हम बुकरम ऐड करेंगे। तो बुकरम के लिए बुकरम का नेक बनाएंगे इसमें, तो इसलिए मैंने इसमें नेक कटिंग नहीं कर रखी है फ़िलहाल, ठीक है। तो इसके बाद हम अपने अस्तर में काट लेते हैं। तो अस्तर में भी आप डायरेक्ट फोल्ड कर लीजिए फैब्रिक को, देन उसके बाद एक पैटर्न रखिए अपना, या जो आपने फैब्रिक में कट लगा लिया है पहले वाले में, उसी चोली को एज इट इज़ आप ट्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या कर रखा है, मैंने अपनी ब्राउन शीट लगा रखी है, वरना आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जो आपने फैब्रिक में काट रखा है अपना मेन फैब्रिक में, उसी को ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने अस्तर में भी सेम काटना है, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको कट कर लेना है अच्छी तरह, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, हम चोली को अच्छी तरह अटैच कर लेते हैं, किससे, अस्तर से, ठीक है। तो अस्तर पे करने के लिए आपने क्या करना चाहिए, जो आपका मेन फैब्रिक का फ्रंट साइड है, ठीक है, उस साइड से आप अपना अस्तर जॉइंट करेंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो में दिख रहा होगा, तो इस तरह मैं अपना अस्तर जॉइंट कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह आपने अपने अस्तर जॉइंट करना है। अस्तर जॉइंट होने के बाद आपने क्या करना है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जैसे कि हमारे आर्म होल में थोड़ा एक्स्ट्रा बच रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपने कट कर लेना है अच्छी तरह, एंड देन इसके बाद छोटे छोटे इसमें कट्स लगा देना है, ठीक है, कि ये अच्छी तरह फोल्ड हो जाए आपका। तो इस तरह हमें इसमें छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं, देन इसको क्या कर देना, फोल्ड कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा अच्छी तरह अपना जो हमारा अस्तर है वो लग चुका है हमारी चोली में, ठीक है। तो इस तरह हमारा अस्तर लग चुका है। अब हमने क्या करना है इसमें, या तो आप आयरन कर लीजिए इसमें अच्छी तरह कि ये फिट हो जाए, या वरना आप ऐसे ही एज इट इज़ इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो अपना फ्रंट का है ये हमारा तैयार हो चुका है। सेम एज इट इज़ आपने अपना बैक का भी कंप्लीट करना है, राइट। तो हमारे दोनों पार्ट्स में अस्तर लग चुके हैं, आप देख सकते हैं इस तरह मैंने अस्तर लगाए। अब क्या करना है, इनमें हमने नेक बनाना है। तो नेक की भी मैंने वीडियो आपको पहले अपलोड कर चुकी हूँ कि आपको अपने सूट्स के फ्रॉक में नेक कैसे लगाने चाहिए, यानी बुकरम से नेट कैसे अटैच करनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह मैंने अपने जो फ्रॉक की चोली है उसमें नेक अटैच कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह हमने सेंटर लाइन ले रखी है, देन उसको कट किया है, एंड देन उसमें थोड़ा बॉल पिन से सेव कर लिए, ठीक है, एंड देन उसको अटैच कर लिया, यानी सिल दिया है हमने, ठीक है। ठीक है, तो इसी तरह आपने अपने जो दोनों नेक हैं वो फिनिशिंग से करने हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट में कीजिए कि हमें दोबारा नेक बता दीजिए, ठीक। तो नेक बनने के बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह फिनिशिंग कर लेनी है, ठीक है। इस तरह आपने नेक फिनिशिंग करनी है। देन इसके बाद आपने शोल्डर्स जोड़ने हैं, ठीक है। तो शोल्डर जोड़ने की वीडियो भी पहले ही यूट्यूब के चैनल्स में दी गई है। तो इस तरह मैंने इसके दोनों शोल्डर जोड़ लिए हैं, ठीक है। हम इसमें प्रिंसेस सेम नहीं बना रहे हैं, हम इसमें क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली डार्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो हम डार्ट दे देंगे। इसके बाद अपना पहले आपने इस तरह अपने फैब्रिक को फोल्ड करना है, ठीक है। और फोल्ड होने के बाद आपने नीचे से पहले 4 इंच का मार्क करना है, और फिर 3-3.5 इंच के आपने इसमें डार्ट देनी है, ठीक है। ये चारों साइड होगी, मतलब फ्रंट में 2 लगेंगी और बैक में भी आपकी 2 लगेंगी। एंड देन उसके बाद आपने 4 इंच की ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जैसे आपको वीडियो में दिख रही है, और आपने ऊपर भी 4 इंच के बराबर या 3.5 के बराबर आपने एक डार्ट दे देनी है, ठीक है। ये डार्ट आपकी 2 सेंटर में आएंगी और 2 बैक में आएंगी, ठीक है। तो यानी आपके 4 डार्ट्स होंगी कुल, ठीक है। तो आपने ऐसे आपने, ठीक है। देन इसके बाद आपने क्या करना है, चारों डार्ट को अच्छी तरह स्टिच कर लेना है, ठीक है। सेंटर पॉइंट पकड़िए उसका, और देन उसके बाद उसको स्टिच कर दीजिए, ठीक है। इस तरह आपने स्टिच कर लेना है इसको। तो चारों डार्ट आपने अच्छी तरह करनी है, जैसे आपने फ्रंट डार्ट करी वैसे आपने बैक में भी डार्ट्स देनी है, ठीक है।
डार्ट्स देने से आपका लुक भी अच्छा आएगा, ठीक है। या तो आप प्रिंसेस सिंह दे सकते हैं, वरना आप डार्ट्स वाला भी दे सकते हैं। तो इसी तरह हमने अपनी चारों डार्ट्स कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारी डार्ट्स दिख रही है आपको, एंड ठीक है। तो इसके बाद हम अब क्या करते हैं, अपना स्लीव्स को कट करते हैं। स्लीव कट करने का सिंपली है, आपको फैब्रिक को इस तरह फोल्ड लेना है 4 फोल्ड में, ठीक है। तो 4 फोल्ड होने के बाद आपने सबसे पहले अपनी फुल लेंथ लेनी है स्लीव्स की, ठीक है। जितनी आपकी फुल लेंथ है, जैसे 14 है, 13 है, ठीक है, जितनी भी आपको चाहिए वो आपकी फुल लेंथ हो गई, ठीक है। तो इस तरह हमने अपनी फुल लेंथ ले रखी है 12, ठीक है। तो 12 हमारी फुल लेंथ हो गई। उसके बाद हम लेंगे आर्मोल का हाफ, यानी आर्मोल हमारा 16 था, 16 का हाफ हम 8 लेंगे। फिर हमने नीचे विड्थ ले रखी है 2.5, इन दोनों को इस तरह मिलाना है, ठीक है। यहाँ से 2 इंच आपने स्ट्रेट आना है, एंड देन इसके बाद आपने अपने स्लीव्स का मार्क कर लेना है, ठीक है, शेप दे देना है इसको। एंड देन आपको नीचे उसकी मोहरी रखनी है, जितनी आपको अपनी हैंड की मोहरी चाहिए, ठीक है। और नीचे से आपने एकदम स्ट्रेट रख लेना है, और इसके बाद आपने अच्छी तरह से कट कर लेना है। जिस शेप में आपने चौक लगा रखी है उसी शेप में आपने इसे कट करना है, ठीक है। तो इस तरह हमें अपनी स्लीव्स को कट करना है। ठीक है, तो देखिए हमारी स्लीव कट के रेडी हो चुकी है। तो इस तरह हमारा स्लीव्स की कटिंग हो गई, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, अस्तर भी काटना है, ठीक है, क्योंकि ये जो फैब्रिक है ये बहुत ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें कॉटन का अस्तर लगा रहे हैं, ठीक है। तो हमने नीचे से अस्तर रखा है इसके, और अपने जो स्लीव्स है उसको रख लिया है। अब हम सेम इसको इसी तरह कट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इसको सीजर से कट कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपका हाथ इतना परफेक्ट है कि आप डायरेक्टली सीजर से कट कर सकते हैं तो आप उसी तरह करिए, वरना आप पहले चौक से मार्क कर लीजिए, देन उसके बाद आप कट कर सकते हैं, ठीक है। तो अस्तर पे अटैच करने के बाद अपने स्लीव्स आप क्या करेंगे, अपने मेन फैब्रिक में अपनी स्लीव्स को अटैच करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या करा था, अपने अस्तर को अटैच कर लिया था स्लीव्स में, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम स्लीव्स का सबसे पहले आप सेंटर पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमने इसका सेंटर पॉइंट निकालना है और एक छोटा सा कट कर लेना है इस पर। इस तरह हम इस पर कट कर लेंगे। देन इसके बाद आपने क्या करना है, इसको अपने मेन उसमें अटैच करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको अटैच कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारी स्लीव अटैच हो गई है। अब आपने क्या करना है, इसको फिटिंग करना है, ठीक है। तो इसकी फिटिंग करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, इनको इस तरह रखना पड़ेगा, ठीक है। और देन इसके बाद आपने कितना, अपना वेस्ट का 1/4 जो ले रखा था वो करना पड़ेगा, और अपना बस्ट का 1/4 ले रखा था वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों को मिला लेते हैं इस तरह, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ऊपर से फिटिंग कर लेते हैं, हमें जितनी फिटिंग चाहिए अपनी, और इस साइड से भी अपनी फिटिंग कर लेते हैं कि हमको इस साइड से कितनी फिटिंग चाहिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अपनी वेस्ट की फिटिंग लगा लेती हूँ और बस्ट वाली फिटिंग लगा लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ऊपर से हम क्या लेंगे, अपना बस्ट का सेकंड पार्ट लेंगे, ठीक है। जितना भी आपका बस्ट है, जैसे आपका बस्ट 40 है, 40 का आप सेकंड पार्ट लेंगे, यानी 20, ठीक है। तो इस तरह आपने लेना है। एंड देन आपको वेस्ट का अपना सेकंड पार्ट लेना है, जैसे आपने बस्ट का लिया वैसे आपने वेस्ट का भी लेना है, ठीक है। दोनों पार्ट्स को अच्छी तरह जोड़ के आपने इसको फिटिंग लगवानी है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको फिटिंग करके स्टिच करते हैं। तो ये देखिए हमारी जो चोली की है वो इस तरह चोली हमारी रेडी हो चुकी है। ये 2 हमारी डार्ट्स हैं, ये हमारा फ्रंट नेक है, ठीक है। और ये इसके स्लीव से भी जॉइंट हो चुके हैं, ठीक है। अब हम करते हैं इसमें नीचे से अपना जो पैनल्स कटे थे हमारे वो हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो नीचे का ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मेन फैब्रिक के जो पैनल्स कटे थे, ठीक है, आपने सबको स्टिच कर लिया होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें अपना अस्तर अटैच करना है सबसे पहले, ठीक है। तो इस तरह आप राउंड में इसमें अस्तर ऐड कर लीजिए।
तो दोनों चीज़ को चोली और नीचे वाला पार्ट्स को जॉइंट करने के बाद आपने क्या करना है, एक अच्छी सी इसमें स्टिचिंग मार देनी है कि ये बाद में ओपन ना हो। ठीक है, अस्तर वाली और आपका जो मेन फैब्रिक है उन दोनों को आपने इस तरह स्टिच कर लेना है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह हमारा आज जो फ्रॉक की वीडियो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको साड़ी का लिंक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि लिंक करके। ठीक है, तो ये साड़ी हमारी मीशो की है एंड देन इससे हमने एक फ़्रॉक कन्वर्ट कर रखी है होली के लिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। और अब हम अपना देखते हैं कि फाइनल लुक कैसा लगता है हमारी फ़्रॉक का। तो आप देख सकते हैं इतनी अच्छी तरह इसका फाइनल लुक आ रखा है। तो आपको ये कह नहीं सकता है कि एक साड़ी की बनी हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।